Hello friends, today we will start lecture number 3 of chapter number 4 motion in a plane. And today we will discuss about the resolutions of vectors. And what is the meaning of resolutions of vector? Resolutions of vector means dividing or splitting vectors into its components. What is the meaning? Splits the vector into its components or its parts. Okay. So first we note down the topic is the resolution of vectors means component of vectors. And component, there are two types of component. First one is known as the x component and second one is known as y components, means a vector divided into two components, x component and y component. So first we, for that, suppose assume that one vector given, suppose it is x axis and it is a y axis, and here it is suppose there is one vector a. ओके, इसकी क्या क्या हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, सपोज एज्यूम कर लिया, और उसके लिए क्या वेक्टर है, सपोज इट्स एंगल विथ थीटा विथ मेक विद द एक्स एक्सिस, मींस के एक्स एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है कितना, थीटा। अब इसके क्या करने हमें कंपोनेंट्स फाइंड करने। अब कंपोनेंट्स के लिए क्या होता है, मींस के इसके लिए जैसे अगर हम, ठीक है, 9th और 10th में तुमने क्या हो गया था, ग्राफ स्टडी किया होगा। तो ग्राफ में क्या होता है, इस टाइप से होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर कोई हम पॉइंट कंसीडर करें, जैसे कोई पॉइंट है तो इसमें तो पास दो वैल्यूज होगी। फर्स्ट क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे सपोज 0 1 2 3, 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी जैसे मान लो 3 एंड कॉमा 3। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है एक्स की वैल्यू, और जो सेकंड वैल्यू होगी कॉमा के बाद वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगी। या फिर यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सेम यहाँ पे बी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 4,3। इसकी 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, x की वैल्यू, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y की वैल्यू, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम वेक्टर कंसीडर करें a, तो इसी के लिए क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a। तो इसके लिए क्या करेंगे, x पे वैल्यू फाइंड करनी है और y पे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है और वेक्टर a गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, सपोज ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ओ इसको बोल देते हैं पी, और सपोज क्यू, ठीक है। और ट्रायंगल में देखो तुम्हें दो वैल्यू गिवन है, ओपी की वैल्यू गिवन है, ओपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, एंड थीटा की वैल्यू गिवन है, और तुम्हें क्या फाइंड करना हो, ओ क्यू फाइंड करना हो, ठीक है। तो ओ क्यू के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, हमने देखो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया हुआ है 10th में, तो वहाँ पे तीन चीजें आती थी, कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टेन थीटा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा के लिए क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा के लिए क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एडजेसेंट साइड फाइंड करना है, और हमारे पास हाइपोटेनियस गिवन है, तो किसका यूज करना पड़ेगा, कॉस थीटा के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको बोल, ठीक है, कॉस थीटा यूज कर लेते हैं। और ये जो कंपोनेंट मिलेगा, जो वेक्टर मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, एक्स डायरेक्शन पे, किसका कंपोनेंट है, ए का। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, ए एक्स, इसके हमें फाइंड क्या करना है, ए एक्स, ठीक है। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट ओ क्यू अपॉन हाइपोटेनियस ओ पी। ओके, ओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, एक्स, और ओ पी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए एक्स अपॉन ए। हमें क्या फाइंड करना था, एक्स। अब ए डिवाइड में है तो इक्वल का अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, ए एक्स इज इक्वल टू ए, और इनटू क्या हो गया, कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके, और इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, जैसे मान लो ये वाई फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला जितनी मैग्नीट्यूड होगी, जितना सेम एज इट इज इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी, इसको नाम बोल देते हैं एम, ठीक है। और इसके लिए क्या नाम दे देते हैं, ए वाई। और जितनी सेम साइज का ये क्या होगा, पी क्यू होगा, तो इसको भी क्या बोल देते हैं, ए वाई। अब हमारे पास अगर वैल्यू मान लो ए की गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, और अगर हम ए वाई फाइंड करना हो तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो इसके लिए यूज करेंगे हम साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट साइड फाइंड करनी है और हाइपोटेनस हमें गिवन है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस OP, ठीक है। सो sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, PQ, एंड PQ इज इक्वल टू AY,
एंड OP इज इक्वल टू A, सो AY इज इक्वल टू व्हाट, A डिवाइड में ऑपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सो AY इज इक्वल टू व्हाट, A sin थीटा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, ये हो जाएगा हमारा y कंपोनेंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, x कंपोनेंट, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर होगा अगर उसके लिए तुम्हें देखो क्या फाइंड करना हो, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट अगर हमें फाइंड करना हो, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ax इज इक्वल टू a cos थीटा, और y कंपोनेंट के लिए हमेशा ऑलरेडी फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑलवेज a sin थीटा। जैसे यहाँ पे मान लो अगर a की जगह दूसरा कोई वेक्टर हम एज्यूम करें b, ठीक है, तो b के लिए क्या आ जाएगा, b cos थीटा, और y कंपोनेंट के लिए b sin थीटा। सपोज d वेक्टर हो तो क्या आ जाएगा, d cos थीटा, d sin थीटा, ठीक है। सबके लिए सेम एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। अब नेक्स्ट देखो, इसके लिए और एक चीज हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे में इसकी कंपोनेंट्स है, और कंपोनेंट्स को अगर वापस हम ऐड करें तो हमारा क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट आना चाहिए। इसकी ax और ay को अगर हम सब्ट्रैक्ट एडिशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी हम देख लेते हैं, चलो देखो, तो इसमें अगर हम ट्राइंगल देखें तो ट्राइंगल के लिए क्या आ जाएगा, ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर या OQ स्क्वायर plus PQ square, okay, and OP is equal to what, A, so OP square is equal to A square, so OQ square is equal to, OQ is equal to AX, so AX square plus PQ square, so PQ is equal to AY, so AY square, and what is the value of X, value of X is A cos theta, so here it is A square cos square theta plus AY is equal to what, A square sin square theta, ठीक है। और देखो दोनों से अगर हम क्या करें, कॉमन निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन, सो व्हाट इज द हियर, ए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हाट, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, तो यहाँ पे 1 इंटू ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो बोथ साइड कैंसिल, सो ए इज इक्वल टू व्हाट, ए, इसकी ए इज इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है, ए। तो हमने क्या किया, कंपोनेंट्स को ऐड किया तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है, मतलब जो हमने कंपोनेंट्स किए वो क्या है, राइट है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले आराम से और नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे इसके वेक्टर्स हम किस तरीके से और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर्स अगर मान लो यहाँ पे ड्रॉ करना तो आ जाएगा इस तरीके से, हाँ देखो, अब इसमें दूसरी एक वैल्यू आती है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मींस यूनिट मींस 1 और वेक्टर मींस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, आई कैप, और वाई डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, जे कैप, और जेड के लिए यूज करेंगे के कैप। बट जेड अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तब यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स के लिए हो जाएगा आई कैप, वाई के लिए जे कैप, और इसी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना तो कैसे यूज करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो अगर ए के लिए हमें रिप्रेजेंट करना तो उसको क्या लिखेंगे, ए एक्स, इसके एक्स डायरेक्शन के लिए हो जाएगा, वैल्यू हो गई यहाँ पे एक्स, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, आई के, ठीक है। आई कैप में सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर में इस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ए वाई क्या हो जाएगा, जे कैप, जे कैप क्या शो कर रहा है, वाई डायरेक्शन, ठीक है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी तरह अगर जेड के लिए करना तो डायरेक्टली लिख सकते हो ए जेड, और डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, के, ठीक है। तो इतना याद रखना, और इसी टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं इसके। अब देखो जैसे मान लो तुम्हें अगर वेक्टर्स ड्रॉ करने हो, ठीक है, तो किस टाइप से ड्रॉ करोगे उसके लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज कॉमन आएगी, वो चीज मैं बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी कोई भी चीज के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और सपोज ये वेक्टर यहाँ पे हो हमारा, ठीक है, और एंगल सपोज यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे मान लो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये वेक्टर मान लेते हैं इसको बी, और इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू मान लो हमें गिवन है कितनी है 30, तो 30 होती है कितनी हो जाएगी 60, ठीक है। तो हमें ऑलवेज एंगल किसके साथ मेजर करना है, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ हमने एंगल फाइंड कर लिया, कितना आ गया 60। तो इसके लिए अब कंपोनेंट्स कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, बी cos 60, ठीक है। अब दूसरा कहाँ करेंगे, एक्स डायरेक्शन में तो आ गया, अब दूसरा क्या आएगा, उसके दूसरी साइड आएगा, मींस के अगर एक अगर उसके लेफ्ट साइड आ रहा है तो दूसरा सेकंड कंपोनेंट उसके साइड क्या आएगा, राइट साइड आएगा, ठीक है। और दोनों कंपोनेंट्स हमेशा क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बी sin 60,
ठीक है। इस तरीके से और एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर वेक्टर यहाँ पे हो और एंगल यहाँ बन रहा हो थीटा, ठीक है, सपोज वैल्यू हो यहाँ पे ये सी वेक्टर, ठीक है। तो सी के लिए एंगल जिसके साथ बन रहा उसी में क्या करेंगे, हम ड्रॉ कर देंगे एक्स कंपोनेंट, तो हो जाएगा हमारा सी एक्स इज इक्वल टू सी कॉस थीटा। और दूसरा क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन याद रखना, जो वेक्टर होगा उसकी दूसरी साइड आएगा, इसकी ये कहाँ गया, राइट साइड, तो ये क्या आएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सी वाई इज इक्वल टू सी साइन थीटा, ठीक है। बस ये याद रखना, इसमें एक सिंपल स्वरूप, जिसके साथ भी एंगल बन रहा है उसको cos थीटा ड्रॉ कर दो और उसके परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ कर देना, sin थीटा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा क्या होना चाहिए, बिटवीन में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। और दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे दोनों साइड होंगे, एक राइट साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा, एक अपवर्ड साइड होगा, एक डाउनवर्ड साइड होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अब देखो ये भी फाइंड करना, तो डायरेक्टली कर सकते हो, थीटा की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना सही भी नोट डाउन कर ले फटाफट। Hello friends, so our next topic is the analytical method. What is the analytical method? Analytical method is a one type of method for addition of vectors, and we already discussed about the vector addition of vectors. There are two methods. First one is a graphical method, a geometrical method, or triangle method. So what is the requirement of analytical method? हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड का, एनालिटिक ट्राइंगल मेथड का यूज कर सकते हैं, बट 2 to 4 3 vectors, suppose 4 vectors, but suppose when there are number of vectors are more, like as 10 50 or hundreds, so you can not addition by using a graphical method, मीन्स कि अगर 50 वेक्टर्स को मैं क्या करना, ऐड करना, तो वहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो 50 वेक्टर ड्रॉ करने में टाइम बहुत जाएगा, 10 वेक्टर को भी ड्रॉ करने में, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज कर सकते हैं नहीं, तो उसके लिए क्या है, इक्वेशन से डायरेक्टली फॉर्मूला से अगर कोई होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनालिटिकल मेथड, ठीक है, डायरेक्टली ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखें, तो उसके लिए देखो, तो फर्स्ट हम टॉपिक आ जाएगा हमारा एनालिटिकल मेथड, विच फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक। अब देखो इसके लिए अगर हम कंसीडर करें, जैसे कोई वेक्टर है, फर्स्ट ए इज इक्वल टू व्हाट, ए एक्स आई के, ए वाई जे के, प्लस ए जेड के, ठीक है। और इसी के लिए अगर बी हो, तो बी के लिए क्या कंसीडर कर सकते हो, बी एक्स आई के, बी वाई जे के। फर्स्ट हम दो के लिए करते हैं, एक्स और वाई के लिए, ठीक है। जैसे इन दोनों का हमें क्या करना, अगर एडिशन करना, तो एडिशन करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, अगर हमें एडिशन फाइंड करना हो तो ए प्लस बी, और इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो क्या, फर्स्ट ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के। और यहाँ से हम देखें तो x को x के साथ ऐड करेंगे और दोनों से i कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स, और दोनों से क्या कर सकते हो, i कॉमन निकाल लो, प्लस ए वाई प्लस बी वाई एंड जे इज कॉमन, ठीक है। और a प्लस बी को हम क्या बोल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर r, और रिजल्टेंट वेक्टर के लिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ए एक्स प्लस बी एक्स, तो इसको हम बोल देते हैं आर एक्स आई के, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, आर वाई जे के, ठीक है। और इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर दो, मोड कर दो, और इसके लिए क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। यहाँ पे आई और जे को यूज क्यों नहीं किया, आई और जे हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमें डायरेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। तो इतना सा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या नोट डाउन कर ले, और इसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल भी हम साथ में देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो ए के लिए कोई वैल्यू गिवन हो, सपोज क्या गिवन कर सकते, 3i के प्लस 4j के, एंड b इज इक्वल टू व्हाट, 5i के प्लस 2j के, ठीक है। और इसके लिए क्या करना, अगर हमें एडिशन फाइंड करना, ठीक है, ये क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स होगा x कंपोनेंट y कंपोनेंट, x कंपोनेंट y कंपोनेंट, ठीक है। तो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ ऐड करेंगे, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ ऐड करो, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, देखो यही फॉर्मूला में अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो r इज इक्वल टू व्हाट, 3i के प्लस 5i के, ax प्लस bx, तो 8i के प्लस 4 प्लस 2 6j के। और इसका क्या करना, अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो क्या करेंगे, मोड ऑफ अंडर रूट के लिए फॉर्मूला याद रख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर इज इक्वल टू व्हाट,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर में हो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 100 एंड 100 रूट मींस 10। इसकी वेक्टर कितना हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर एडिशन का फाइनल मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10। ओके, तो इसकी मेथड को क्या बोलेंगे, मैंने इसके लिए कोई ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, कोई वेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिंपल से स्टेप से है, x को x के साथ ऐड करो, y को y के साथ ऐड करो, और डायरेक्टली लास्ट फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर सकते हो, और इसी टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं इसके, ठीक है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना।